बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। बहुत सारे इशूज़ जो इस वक्त पूरे मुल्क में सर उठाए हुए हैं, हमने 2-3 दिन से अपने अपने जो इशूज़ हैं हमारे उन पे गुफ्तगू की वजह से, हमारे इशू से मुराद हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा तो अहले सुन्नत व जमात के मसलक अकायद का तहफ़्फ़ुज़, अहले सुन्नत व जमात का इत्तेहाद, अहले सुन्नत व जमात की बेहतरी, तरक्की, कामयाबी के लिए, इसे आगे लाने के लिए, आगे ले जाने के लिए तजावीज़ अर्ज़ करना, मशवरे अर्ज़ करना, मिन्नत समाजत करना, सब की के इकट्ठे हो जाएं। और उससे भी बड़ा हमारा सबसे बड़ा इशू ख़त्म नबूवत। ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ चूँकि मुसलसल साजिशें इधर उधर से होती रहती हैं और उनका सद्देबाब करना हम कारकुनों की ज़िम्मेदारी है, हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। जहाँ भी थोड़ा सा कोई नज़र आए कि गड़बड़ हो रही है और उसको रोकना, उसका सद्देबाब करना। पाकिस्तान में हुकूमतें ऐसी आती हैं कि यहाँ एक से लेके बड़े से बड़ा तक हर एक कादियानियों की खुशनुदी के चक्कर में है। खा वो ताकतवरों का चीफ़ हो, खा वो जजों का चीफ़ हो, खा वो प्राइम मिनिस्टर हो, कैबिनेट हो। जब ये आते हैं तो फिर इनको, क्योंकि दाना डालने वाले कहते हैं ना, ज़रा इनका ख्याल रखना भाई। तो वैसे तो वो बहुत लाडले हैं यहाँ निज़ाम के, उनको जो जो सहूलतें मिली हैं वो गैर मुल्की यूरोपियन, ब्रिटेन और अमेरिकन भी सुने तो चकरा जाएं, लेकिन होता इसके बरअक्स है। जो उनको सहूलतें मिली हैं उनका ज़िक्र वो नहीं करते। जो इक्का दुक्का वाक़या जो पूरी दुनिया में वाक़यात होते रहते हैं, उसका बहाना बना के पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा करते और इंसानी हकूक़ का वावेला करते कि हमारे इंसानी हकूक़ सिर्फ तुम्हारे ही हैं और किसी के इंसानी हकूक़ नहीं हैं। मुल्क में और जो कुछ हो रहा है उस पर सब चुप साधे हुए। कादियानियों के लिए बड़े हमदर्द पैदा हो जाते हैं। हमें उन हमदर्दों से गिला सिर्फ यही है कि इनसे कहें कि ये पाकिस्तान के आइन को तस्लीम कर लें, बंदे के पुत्र बन जाएं, बेअदबियाँ छोड़ दें, अपने आप को अक़लियत मान के अक़लियत बन जाएं और फिर अपना मज़हब जो भी इनका, इस्लाम नहीं, इस्लाम तो अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा दीन है और ये नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ने नबूवत ख़त्म फरमा दी, रिसालत ख़त्म फरमा दी। इसका हजूर के बाद जो दावेदार है नबूवत का, वो दायरा इस्लाम से ख़ारिज, वो मुसलमान है ही नहीं। लेकिन यहाँ खामखा ज़बरदस्ती, एक दिन एक जज का फ़ैसला आया कि जी कादियानी भी मुसलमानों का ही एक फ़िरका है। और कल गुज़श्ता रोज़ हमने जो शामी साहब और फैसल सब्ज़वारी साहब के क्लिप आपको सुनाए थे, उन्हें भी हमदर्दी हुई। शामी साहब से हमें गिला ये नहीं है कि शामी साहब ने कहा कि उनको मुस्लिम तस्लीम कर लो। शामी साहब तो तहरीक चलाने वालों में थे, लेकिन ये हमदर्दी जो पैदा हुई है, इस हमदर्दी से पहले शामी साहब को ये कहना चाहिए था कादियानियों को कि कादियानी अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम करें, आईने पाकिस्तान की पाबंदी करें और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और हजूर की उम्मत के ख़िलाफ़ साजिशें बंद कर दें। इसराइल के साथ मिलकर छोटे छोटे बच्चों का कत्ल कर रहे हैं। कुछ 36-37 हज़ार अफराद को अब तक कत्ल कर चुके हैं। किसी को इंसानी हकूक़ की याद नहीं आए। बहरहाल ये मौज़ूआत, ये सबसे बड़ा हमारा फ़र्ज़ मनसबी कि इस पे हम पहरा दें और इंशाअल्लाह देते रहेंगे। मुल्क में इस वक्त जो कुछ चल रहा है, बड़ा केस सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच सुन रहा है, जिसमें काजी साहब का हाल देखने वाला। काजी साहब क्या करते हैं? काजी साहब को वैसे चाहिए कि ऐसे कोर्ट शोट क्यों बनाते हैं, ऐसे बेंच बनाने की बजाय वो खुद ही फैसला कर दिया करें जिसके हक़ में वो करना चाहते हैं। जिस तरह उन्होंने बल्ले वाला काम किया, एक जज दो साथ बिठाए और फैसला दे दिया बल्ला नहीं मिल सकता, एक पार्टी का उससे हक़ छीन लिया, इलेक्शन लड़ने का एक बुनियादी हक़ उनसे छीन लिया,
बल्ले का निशान लेके करोड़ों वोटरों का उन बुनियादी हक उनसे छीन लिया। अब काजी साहब उसका दिफा करने में लगे हुए, और उनका हाल देखने वाला होता है जब वो समाअत कर रहे होते हैं, वो एक फरीक की तरफ से खुद ही जवाब दे रहे होते हैं। लगता है कि यह इलेक्शन कमीशन फरीक नहीं, इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बैठा हुआ है, और इलेक्शन कमीशन को इतना चौड़ करने में जितने उल्टे काम उसने करके मुल्क को इस हालत में पहुंचाया है ना, अब मुल्क कहाँ खड़ा है ये नवाज नहीं, शहबाज स्पीड से पूछो कि मुल्क की क्या हालत है। जहाँ वो गए हैं वहाँ से उनको जवाब मिला, नाकाम हो के आए, और अब उनके सरपरस्त आला जिन्होंने यहाँ रजीम चेंज करवाया एक टेलीफोन करके बाजवे को, अब वो सरपरस्त आला जो हैं उनकी कांग्रेस के 368 मेंबरों ने कह दिया पाकिस्तान में इलेक्शन में धांधली हुई है, पाकिस्तान में जालसाजी हुई है, इसकी इंक्वायरी करवाई जाए, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। तो चाहिए तो ये कि बात सच्ची है तो बच्चा बच्चा यहाँ कह रहा है, हम भी असम्बली में करारदाद दिलाएंगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कहाँ है करारदाद दिलाने की। तुम तो बिके हुए ऐसे बिकाऊ माल हो कि तुमने एक लफ्ज़ इसराइल पे तुम्हें तौफीक नहीं हुई कि तुम कभी कहो इसराइल को, इसलिए कि अमरीका ना नाराज़ हो जाए। अब तुम्हारे अपने मफाद पे जद पड़ी है तो अब हम अमेरिका के ख़िलाफ़ करारदाद दिलाएंगे। और तुम तो कहते थे, तुम्हारा वज़ीर दिफा कहता था कि हम अमेरिकन वेंटिलेटर पे हैं, आज वो वेंटिलेटर हटा ले तो हमारी मौत वाक़ई हो जाएगी, हमारा मुल्क ही अमेरिका की वजह से चल रहा है। ये तुम्हारा वज़ीर दिफा जो बैठा उसका बयान मौजूद है सोशल मीडिया पे अभी तक। तो आपने क्या करारदाद, शर्म करो, वैसे को सच्ची बात कह रहा है, मुल्क का बच्चा बच्चा कह रहा है, सियासतदान कह रहे हैं, असम्बली में खड़े हुए मेंबरान रोज़ मुतालबा कर रहे हैं कि 47 वाले हुकूमत छोड़ें, मुस्ताफ़ी हो जाएं, और 45 वाले जो जेनवन जीते हुए उनके हवाले करें। बहुत सारे जज बोल रहे हैं, हर महकमे से, हर शोबे से लोग बोल रहे हैं। तो ज़ाहिर है दुनिया भी तो देख रही है, दुनिया इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है कि आप कहेंगे नहीं दुनिया वो नहीं देख रही, दुनिया तो हमारे एक्शन ही देख रही है, बस हमारी आनियाँ जानियाँ फुर्तियाँ देख रही है। हम चाइना जा रहे हैं, हम अमारात जा रहे हैं, हम सऊदीया जा रहे हैं, दुनिया सिर्फ यही देख रही है, और दुनिया हमारी करतूतें नहीं देख रही। जिनके सफ़ीर यहाँ बैठे हुए हैं, जो पल पल की अपने मुल्क को ख़बर देते हैं, जिनका करोड़ों अरबों डॉलर इसी काम पे खर्च होता है, जिन मुल्कों की निगरानी वो करते हैं, जिन मुल्कों के वो बाप दादा बने हुए हैं, उन मुल्कों की वो एक एक बंदे की खबर भी रखते हैं। तो उनको खबर है कि आप क्या कर रहे हैं, आपका इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, आपका चीफ जस्टिस, क्या ज़रूरत थी चीफ जस्टिस को ब्रिटिश हाई कमीशन को ख़त लिखने की, सफाइयाँ देने की कि मैंने बल्ला इसलिए लिया, मैंने इसलिए लिया। बल्ला आपके अपने साथी जज बैठे हुए कह रहे हैं कि आपने ज़्यादती की, आपने बहुत सारे करोड़ों वोटरों के इंसानी हकूक़ पे डाका डाला, अब आप उसकी सफाइयाँ देने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप बार बार कभी इधर से घुमा के कभी उधर से, अब जो मूड नज़र आ रहा है मखसूस नशिस्तों वाले बेंच का, 3-4 समातें हो चुकी, अब फिर मंडे पे चलेगी समात, जो मूड जजों का नज़र आ रहा है सुन सुन के, वो तो वाज़े लग रहा है कि जजों की अक्सरियत जो है वो सीटें पीटीआई को जिनकी हैं उनको वापस करने के हक़ में है, जिसकी वजह से काजी साहब बेहद परेशान हैं, काजी साहब के सहूलतकार भी परेशान हैं। काजी साहब के आने पे जो कहते थे हम आएंगे, काजी साहब आएंगे तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, काजी साहब आएंगे तो हम ये करेंगे, वो भी परेशान है, अब काजी साहब भी परेशान है। तो काजी साहब से भी गुजारिश करता हूँ, अल्लाह ने आपको बड़ा ओहदा दिया हुआ है, इस ओहदे के कुछ तकाजे भी हैं काजी साहब। इस ओहदे का सबसे बड़ा तकाजा अदल व इंसाफ है। आपकी ज़ाती हमदर्दियाँ किसी तरफ भी हों, आप इंसाफ फराहम करें उन वोटरों को जिन्होंने वोट दिया, उनको पीटीआई का समझ के।
आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह की बातें भी सुन ली, आप और बहुत सारे फरीक जो भी वहाँ हैं उनकी बातें सुन ली, लेकिन फिर भी पहुँचों कि आप इसी बात पे आ जाते हैं घूम घुमा के कि नहीं जी, जो जमात हम तो उसे सीटें देंगे जो जमात इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्ड नहीं कर रहा था, इलेक्शन कमीशन निशान नहीं दे रहा था, इलेक्शन कमीशन जो है वो बात ही नहीं सुन रहा था उन दिनों। तो क्या करते बेचारे जो कैंडिडेट थे, उनको तो उठाया जा रहा था, पुलिस खड़ी हुई थी, आरओ के दफ्तर के बाद छापे मार रहे थे, तजवीज़ कुनिंदा और तईद कुनिंदा भी उठाए जा रहे थे। तो ऐसे में आपको भी मारूजी हालात जो उस वक्त पेश आए, जो जुल्म और ज़्यादती हुई, काजी साहब आपको भी खुल के उस पर बोलना चाहिए, पर्दा नहीं डालना चाहिए उस पर। आप पर्दा कब तक डाल सकते हैं? पर्दा बच्चा बच्चा तो जानता है मुल्क का। आप जब बोलते हैं उनकी हिमायत में तो लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। आपका अदलिया में जो नाम था, आपने वो अपना नाम भी ख़राब कर लिया। आप अपने उस नाम को बचाने के लिए ही कोई अच्छे फ़ैसले दें जो अदल इंसाफ पे मबनी हो, जिससे हमारा मुल्क जो है उसको इस्तेहकाम मिले। आज इद्दत वाले केस में जो जज साहब ने अब पता नहीं भेजा भी, जो आमिर फारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भेजा ही ऐसे आदमी को था जो मर्जी का फैसला करे। पहले 2 दफ़ा हाई कोर्ट उसको उड़ा चुका केस सुनने से इनकार कर दिया, ये इस काबिल ही नहीं है केस लगे। फिर अब लगा तो दलाइल के अंबार लगा दिए वकीलों ने, उलमा के फतवे पेश कर दिए, लेकिन वो जज साहब जो थे उनको फैसला तो लिखवाया गया था ना, वो उन्होंने सुनाना था। उन्होंने आज फैसला सुना दिया कि इस इद्दत केस में सज़ा ख़त्म नहीं की जा सकती, अपील खारिज की जाती। ये इसमें कितने महीने लगाए हैं उन्होंने, ये शर्मनाक है। ये हफ्ते का केस था सारा। अब जाहिर है कि वो हाई कोर्ट में चैलेंज होगा, फैसला हाई कोर्ट में जाके उड़ जाएगा। आपने आज रिहाई रोक ली है, 10 दिन सही 15 दिन 20 दिन बाद आपको वो तो आखिर करनी पड़ेगी, इसलिए कि झूठे केसों में आप कब तक किसी को अंदर रख सकते हैं। अब जो बच्चे ने सुन लिया राना सनाउल्लाह क्या कह रहा है, अब वो जजों ने नहीं सुना। राना साहब से पूछा गया कल अगर खान रिहा हो गया, तो उन्होंने कहा नहीं रिहा तो नहीं होने देंगे। तो उन्होंने कहा उसके बाद और को केस नहीं है, कहा केस कोई बना लेंगे, केस को इधर उधर से तलाश कर लेंगे। और ऐसे बयानात पे तो स्टैंड लेना चाहिए था, काजी फायज ईसा को उठा के बाहर मारता सारे केस, कि अगर इस तरह के केस झूठे बनाए हुए हैं तो एक आदमी नाहक अंदर है, तो ये इंसानी हकूक़ का मसला नहीं है। काजी साहब, फैसलों का वक्त है, कौम फैसले चाहती है, ऐसे फैसले करें कि किसी बदबख्त मुल्क को, बाहर के मुल्क को हमारे मामलात में मुदाखलत की हिम्मत ही ना हो। आप काम ऐसे करें, साफ सुथरे, शफाफ, अदलो इंसाफ पे मबनी, इंसानी हकूक़ के लंबरदार आप बन जाएं। आपका आइन इंसानी हकूक़ का लंबरदार है, आपका दीन इस्लामी इंसानी हकूक़ का लंबरदार है, आप उसके लंबरदार बने इंसानी हकूक़ के। आप चंद डाकुओं, लुटेरों और मैंडेट चोरी करने वालों के हकूक़ के लंबरदार न बने। जब आप सही फैसले करेंगे तो आप देखेंगे यही अवाम आपको सर आँखों पे बिठाएंगे। अल्लाह ताला इस मुल्क की खैर फरमाए, इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, सही फैसले करने की तौफीक अता फरमाए।